guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Friday and the time duration is around 3 a.m. 3 p.m. in the afternoon. So today we are going to discuss information regarding this Poland visa application process. Apart from that, we are going to discuss information regarding the Poland appointment draw that are happening on frequent basis, or I can say 5 times in a month they are conducting the draw for both the locations. There are only two consulate in India. The first one is the New Delhi consulate and the other one is Mumbai consulate, as you all know that. So मैं इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन अभी बताने जा रहा हूँ। और इसके अलावा जैसे अभी ड्रॉ हुए थे, तो कल मुंबई का ड्रॉ हुआ तो उसके रिगार्डिंग सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और बहुत लोगों के पास ऐसा हुआ होगा कि अगर जिसने ड्रॉ अपना कंडक्ट कराया था, अगर आपका सबमिशन प्रॉपर हुआ होगा तो उसके बाद आप पे ईमेल आ गया होगा। और जिसके पास ईमेल आ गया तो ड्रॉ के लिए उनका अपॉइंटमेंट स्केड्यूल हो गया, तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ देम। और जो अपनी फ़ाइल वगैरह प्रिपेयर करनी है, अब प्रॉपरली अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करें, अदरवाइज़ कुछ अगर डॉक्यूमेंट मिस करोगे तो रिजेक्शन आ जाएगा। कुछ क्वेरी वगैरह है, यू कैन आस्क मी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें जो क्वेश्चन मेरे को अभी डिस्क्लोज करना है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है कि अगर जैसे हम अपॉइंटमेंट एक ड्रॉ होता है तो उसमें कितने कैंडिडेट को ये लोग एक बार में इनवाइट करते होंगे, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बोलूँ प्रोसेस के बारे में, जैसे अगर एक ड्रॉ होता है तो उसमें मेरे को लगता है अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप रफ आइडिया इफ आई टॉक अबाउट, अगर ये लोग अप्रॉक्सीमेटली 40 ड्रॉ भी कर रहे हैं, 40 बंदों को, 35 से 40 लोग को इन्वाइट करते हैं एक बार में। सो इन दैट केस अगर आपको बोलूँ 5 ड्रॉ हो रहे हैं मंथली बेसिस में, आई थिंक 200 एप्लीकेशन तक का ले रहे होंगे ये लोग एक कॉन्सुलेट से। 200 मुंबई, 200 और 200 आपकी न्यू दिल्ली कॉन्सुलेट से। टोटल अगर देखें 200 अगर कैंडिडेट का नेम आता है, 220 के आसपास होगा जो पूरे मंथली ड्रॉ होंगे। या काउंट पूरा डिपेंड करता है क्योंकि इन पर फाइल बहुत ज़्यादा है। और इन लोगों को भी ऐसा होता है कि अपना ये लोग आगे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, क्योंकि एम्बेसी का भी फ़ायदा होता है इसमें। जितने एप्लीकेंट आपके अप्लाई करते हैं उस बेसिस पर फ़ी वगैरह भी इनकी सबमिट होती है। अगर यहाँ पे फ़ी देखें, अगर वीज़ा की फ़ी देखें तो नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी इज़ 7054 INR जो आपको पे करनी पड़ती है। तो उनका एक काइंड ऑफ रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम ही होता है। तो जितने भी एप्लीकेशन उनके पास गए हैं, तो अब ये लोग ऐसा करेंगे कि जल्दी से जल्दी सबको क्लोज करने की कोशिश करेंगे, तभी इन लोगों ने ड्रॉ बढ़ा दिए हैं। जैसे पहले ऐसा होता था कि VFS से अपॉइंटमेंट जब बुक होता था, तभी बहुत कम कैंडिडेट ये लोग एक महीने के अंदर कंसिडर करते थे। जैसे एक महीने में 1-2 लॉट जाते थे, 35 35-40 कैंडिडेट या 22 से 25 कैंडिडेट ऐसे लॉट जाते थे। अब जो सिनेरियो ऐसा हो गया, जो 5 ड्रॉ अगर आपके हो रहे हैं, तो अगर 40 से 50 बंदे भी एक बार में लेते हैं, 30 से 40 बंदों का सबमिशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 220 तक का कैंडिडेट आपके, मेरे को लगता है कि एक बार में एक महीने के अंदर होते हैं। और आगे अगर आप डेटा देखते रहें तो इसमें हाई चांसेस हैं कि जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया पुराने कैंडिडेट, उनके नेम आने के चांसेस हैं। और आप रजिस्ट्रेशन अपना पूरा प्रॉपर करें। अब तो खैर पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया इन लोगों ने। रजिस्ट्रेशन में पहले ऐसा होता था कि 24 घंटे का टाइम लग रहा था। जैसे कल मैंने दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन करके देखा, बीच में मैंने प्रोसेस लगाया था, फिर मैंने बंद हटा दिया था। मतलब एप्लीकेशन मैंने फॉर्म फिल नहीं किया तो उसमें सबमिशन नहीं हुआ होगा शायद। मेरे पे ईमेल आता कि पॉजिटिवली आपका वर्क परमिट वेरीफाई हो गया। तो जैसे ही मेरा वर्क परमिट वेरीफाई हुआ तो उसके बाद फिर मैंने अपना डिटेल्स आगे के फिल नहीं करे, तो फिर उसमें ऐसा हुआ होगा फाइल वहाँ से हटा दी होगी। फिर मैंने दोबारा कल ये प्रोसेस दोबारा फॉलो करा, और कल के प्रोसेस में क्या हुआ आपको बताता हूँ। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन करने के 1-2 घंटे के बाद क्या हुआ कि मेरे पे इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ गई कि अपना वीज़ा एप्लीकेशन आप फिल कर लो। जैसे पहले 24 घंटे वेट करना पड़ता था, 1-2 घंटे के अंदर ही आपका ईमेल आ जा रहा। 2 घंटे के अंदर ईमेल आ गया था। फिर मैंने अपना वीज़ा एप्लीकेशन फिल किया, तो उसमें ऐसा हुआ, जैसे वीज़ा एप्लीकेशन में क्लिक किया तो नए पेज में उन लोगों ने फिल द एप्लीकेशन का ऑप्शन आया वहाँ पे। उसमें मैंने जैसे ही क्लिक किया तो जो पुरानी डिटेल्स वगैरह उसमें सारी सेव थी, जैसे वर्क परमिट की, इंटेंट टू ट्रैवल डेट, जो भी हम डिटेल्स उसमें वहाँ पे शेयर करी थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें ऑलरेडी वहाँ पे सेव थी। और जो रेस्ट रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन थी वो फिल करी, और फिर सबमिशन हो गया था। सबमिशन हुआ तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे सबमिशन हुआ तो उसके बाद मैंने डाउनलोड कर लिया था। डाउनलोड करा तो उसमें क्या था, आपका एक यूनिक नंबर आपको मिलता है। सबमिशन करने के बाद एक नंबर मिलता है आपको, रेफरेंस नंबर काइंड ऑफ नंबर होता है। तो वो आप कॉपी कर सकते हैं, कहीं सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका PDF फॉर्म होगा, PDF फॉर्म में लास्ट पन्ने में आपका रेफरेंस नंबर भी होगा, इसके नीचे एक बार कोड होगा जिसको स्कैन करके आप देख सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। जो एप्लीकेशन आप वैसे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोसेस है, एक बार आपका वहाँ से सबमिशन हो जाता है, नंबर मिल जाता है, फिर आपका जो नेक्स्ट ड्रॉ होगा उसमें नेम आएगा ही। और
अभी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपकी फाइल वहाँ पे एक्टिव है तो ऐसा करें, दूसरे नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करके एक बार चेक कर सकते हैं। एक बार चेक कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा, अभी आपका जैसे रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके बाद सबमिशन हो ही जा रहा है, अभी प्रॉब्लम नहीं आ रहा। जैसे सबमिशन होगा तो प्रिंट आउट में देखना, अगर आपका एक बार सबमिशन हो जाता है तो एक रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, दैट मीन्स आपका सबमिशन हो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रॉ होगा उसमें आपका नेम आएगा ही, ये चीज़ का आपको मेक श्योर करना है। इन्फॉर्मेशन आप जो भी फिल कर रहे हैं, तो इसमें भी ऐसा हो रहा है कि बट जो मेन थिंग है आपकी, जो फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें आपका वो वर्क परमिट पॉजिटिवली वेरीफाई हो जाना चाहिए। अगर आपका वर्क परमिट पॉजिटिवली वेरीफाई नहीं होगा तो इन दैट केस आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगा। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है वहाँ से हटा देंगे। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मेंशन करते हैं तो फिर वर्क परमिट के बारे में बताता हूँ आपको। अगर वर्क परमिट आपका वेरीफाई नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार अगर आपका वर्क परमिट वेरीफाई हो जाता है उसके बाद वीज़ा का लिंक आता है तो फिर आपका सबमिशन हो ही जाएगा। अगर आप कुछ डिटेल मिस करते हैं तो वहाँ से एक पॉपअप आ जाता है, पॉपअप आएगा तो फिर आपका क्या होगा, एरर शो कर देगा। एरर शो करेगा तो आपका सबमिशन नहीं होगा। अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका सबमिशन हो गया। एक आपका नंबर जनरेट हो जाएगा और पीडीएफ आप प्रिंट आउट उसका निकाल सकते हैं, उसमें ऑप्शन आता है लास्ट वाले में प्रिंट आउट निकालने का। तो जो आपको प्रॉब्लम हो रहा था इसका मैंने आपको रिजोल्यूशन बता दिया। अदरवाइज अगर आपके परमिट में कुछ वर्क परमिट में कुछ इशू है और आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर वर्क परमिट, और जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं कुछ इनकरेक्ट है। अदरवाइज अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट डालेंगे तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका सबमिशन वर्क परमिट वीज़ा एप्लीकेशन का आप पे ईमेल आ जाएगा, फिर आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। और जैसे अभी किसी का वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला होगा तो फिर वो हट जाएगा, वो वहाँ पे पॉजिटिवली वेरीफाई नहीं होगा। अगर 2-3 महीने का आपका टाइम बचा है तो इन दैट केस आपका वर्क परमिट वहाँ से हट जाएगा और फिर आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तो फिर आगे आप प्रोसेस नहीं बढ़ा सकते हैं। आप कितने बार भी वहाँ पे सबमिट करोगे, अगर 3 महीने की वैलिडिटी है तो आपका वर्क परमिट वहाँ से हट जाएगा, दोबारा सबमिट नहीं होगा। इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना। अदरवाइज अगर आपका वर्क परमिट फेक है, वर्क परमिट में कुछ इशू है, तो तभी भी आपका वर्क परमिट पॉजिटिवली वेरीफाई नहीं होगा। इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर एक बार आपका वर्क परमिट पॉजिटिवली वेरीफाई हो जाता है फिर आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो ही जाएगा, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। और इसके अलावा आपको बताने वाला हूँ मैं, एम्बेसी से कोई ईमेल वगैरह नहीं आ रहा, आप जैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, नंबर जनरेट हो जाएगा, देन एवरीथिंग इज़ गुड टू गो। यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ड्रॉ। अगर आपका नेम आता है तो दैट इज़ गुड, अदरवाइज नेक्स्ट ड्रॉ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करनी थी। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो उसमें वर्क परमिट वाला जो कॉलम होगा वो तो खैर ऑलरेडी सेव्ड होगा, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होगी, आपके नेम की इन्फॉर्मेशन भी होगी। द मेन थिंग इज़, अगर जो आप अकोमोडेशन वाला कॉलम है जिसमें अकोमोडेशन की आप इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं, तो वाले पेज को आप, जैसे आपका हॉस्टल का एड्रेस होता है और वहाँ का टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको पहले रेडी रखना। अदरवाइज़ आप नेट में सर्च करते हैं, कहीं से सर्च करते हैं तो उसमें जो सेशन होता है वो एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ता है, फिर एक्सेप्ट नहीं होता। अगर आप फॉर्म फिल करें तो उसको कुछ टाइम है, 5-7 मिनट के अंदर जितना भी उसके अंदर फिल करना है, नहीं तो प्रॉब्लम ये आएगा आपको उस टाइम पे सेशन टाइम आउट वाला ऑप्शन आ जाएगा। यू टुक मोर टाइम देन द रिक्वायर्ड वन काइंड ऑफ पॉपअप एक आएगा, फिर आपका सबमिशन उस टाइम पे नहीं हो पाएगा, फिर आपको दोबारा क्लोज करना पड़ेगा सारा, फिर कुछ टाइम बाद आपको ट्राई करना पड़ेगा। कैश मेमोरी वगैरह सारी हटा के, अदरवाइज यहाँ पे एरर शो कर देगा वो। और इसके अलावा आपको बताने वाला हूँ प्रोसेस के बारे में। जो अदर थिंग इज़, जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जैसे इंडिया के अंदर अगर देखें, अगर बाहर की बात करूँ अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इफ आई टॉक अबाउट लंदन और सम अदर प्लेस, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप वीएफएस के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के साथ टाइम पे सबमिट करते हैं, अगर उसमें कुछ गलती कर देते हैं तो फिर ऐसा होता है, जब आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है, जब आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होता है, तो आप वहाँ पे जाके अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उस तक बाहर इंडिया का नहीं बता रहा, हम टॉकिंग अबाउट सम अदर कंट्रीज। तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा फिल करते हैं तो एक नया नंबर जनरेट होता है, एक नया बार कोड जनरेट होता है। तो एम्बेसी वाले क्या करते हैं, एम्बेसी वाले जो नया वाला नंबर है उसको कंसिडर करते हैं, पर इस चीज़ का आपको कॉन्फर्मेशन लेना है इंडिया की एम्बेसी से। जो भी एम्बेसी की ईमेल आईडी और पासवर्ड है उसमें आपको एक बार कॉन्फर्मेशन लेना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि आई यू इम्प्लीमेंटिंग द सेम प्रोसेस हेयर इन इंडिया एज वेल। और आपको ये चीज़ें पूछनी पड़ेंगी, जैसे अगर आप अपॉइंटमेंट के टाइम पे कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, कुछ मिसिंग हो जाती है, तो फिर आप दोबारा उसमें फिल इन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अदरवाइज जो प्रोसेस है ऐसे ही चलना चाहिए, पर आपको एक बार कॉन्फर्मेशन एम्बेसी से लेना पड़ेगा, क्योंकि द प्रोसेस इज इंटायरली न्यू और आपको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। अगर एम्बेसी वाले कहते हैं कि आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म उस टाइम पे दोबारा सबमिट कर सकते हैं और एक नया नंबर जनरेट होगा और जो बार कोड है नया जनरेट होगा, तो फिर आपका कोई इशू नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आप अपनी फिल करते हैं तो क्रॉस चेक करके जो भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन फिल करी है उसको आप सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो कहते हैं कि नहीं,
आपको फर्स्ट टाइम पे पूरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, तो उसका भी कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा, पर आपको एक बार एम्बेसी से पूछना पड़ेगा। दे आर द ओनली पर्सन, एक बार ईमेल कर लें, ईमेल के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज जो रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन है आप करेक्ट मेंशन करने की कोशिश करें, टेक योर टाइम, और जो भी इन्फॉर्मेशन है गलत मत डालें उसमें। जैसे फ्यू चेंजेस हैं, जैसे आपका नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ गलत मत डालें, और इसके अलावा जो पासपोर्ट का आपका इशू एक्सपायरी होता है उसको भी क्रॉस चेक कर लें। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप, प्लेस ऑफ इशू, जो आपका एड्रेस है, इन सारी चीज़ों में गड़बड़ ना करें। अगर गड़बड़ नहीं करोगे तो फिर ऐसा होगा, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो फिर कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम पे आप वहीं पर जाके फिल कर सकते हैं उसको, पर जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वाली इन्फॉर्मेशन है आपको एक बार कॉन्फर्मेशन लेना पड़ेगा एम्बेसी से कि आप वहाँ जाके दोबारा फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में वो लोग आपको रिवर्ट कर देंगे। और आई थिंक आई डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कि वर्क परमिट आपके क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, और इसके अलावा ड्रॉ के बारे में बता दिया। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर आपका डेटाबेस के अंदर नेम है तो कभी ना कभी आ ही जाएगा आपका। अगर एक महीने के अंदर 200 से 250 बंदे एक कॉन्सुलेट के अंदर से जाते हैं तो मेरे को लगता है कि नंबर, हाईली चांसेस है कि आपका नंबर आ जाएगा। आज नहीं, अगले, इस महीने नहीं तो अगले महीने आ ही जाएगा आपका। 2-3 महीने के अंदर मेरे को लगता है आ ही जाएगा आपका नेम। कितने वर्क परमिट पेंडिंग होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2000, 3000, 4000, कभी ना कभी आपका नेम आ ही जाएगा। नए वाले ऐड ऑन होते रहते हैं, पर देखें, कभी मेरे को चांसेस लगते हैं कि अगर किसी की, सो इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन लक, और ये लोग क्वांटिटी भी ज़्यादा पिक करेंगे अभी। तो अभी वीज़ा आपके जो अपॉइंटमेंट में नेम आने के चांसेस हैं। अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि पैसे लेके अपॉइंटमेंट दिलाएगा अभी, तो आप उस स्कैम में ना फंसें, क्योंकि प्रोसेस पूरा ड्रॉ सिस्टम पे चल रहा है। और अभी मेरे को किसी ने पूछा था कि कोई एजेंट 4000 रुपये मांग रहा है वर्क परमिट सबमिशन कराने के अपॉइंटमेंट। भाई वो आपको रजिस्ट्रेशन करने के पैसे ले रहा होगा, तो वो इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है कि जिसमें आपको 4000 रुपये किसी को पे करने पड़े। ट्राई टू डू द रजिस्ट्रेशन वर्क एट योर ओन। बहुत सिंपल प्रोसेस है, अगर आप फॉलो करते हैं तो यू कैन ईजिली डू दैट। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह सारे मेंशन करें, अदरवाइज मैंने वीडियो बनाई है, उनको चेक करके एक बार रजिस्ट्रेशन कर लो, आपसे हो जाएगा। और किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इन दैट, किसी का कुछ ग्लिच भी आ जाता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में, अगर वो सबमिट कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ उनका रिवॉर्ड नहीं आया और उनका दोबारा सबमिशन नहीं हो पा रहा, तो उसमें आपको एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। ईमेल मार्क करें तो फिर वहाँ से रिवॉर्ड आएगा। और अगर आपके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कुछ इशू है तो फिर आपको इस केस में एम्बेसी से ही एक बार कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जैसे बहुत लोगों को ऐसा है कि उनकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन वहाँ से हटा भी नहीं है, रिजेक्शन भी नहीं है, एक्टिव दिखा रहा और सबमिट भी नहीं हुआ है, तो इस केस में आपको एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। दे लेट यू नो अबाउट द प्रोसेस। और इसके अलावा आई थिंक आई आंसर्ड ऑल योर क्वेरी। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं होंगे तो आप मेरे को रीच आउट कर लें वाया ईमेल, आई कैन हेल्प यू आउट ऑन दैट। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।